नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। देश के कई राज्यों में बारिश ने गर्मी से राहत तो जरूर दी है, लेकिन गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान तक, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक और बिहार से लेकर केरल तक अलग अलग राज्यों से बारिश की और मानसून की दस्तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन साथ ही अपने साथ बहुत सारी आफत लेकर आया है ये मानसून। गुजरात में बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। गांधीनगर की ये तस्वीरें देखिए, जहां बारिश के बाद हाल बुरा है। अंडरपास में पानी भर गया, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। भारी बारिश के कारण अहमदाबाद में कई पेड़ टूटकर गाड़ियों पर गिर गए, जिस कारण गाड़ियां टूट गई। कुछ इलाकों में जलभराव भी हो गया। झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद से पूरे राज्य में लगातार बारिश हो रही है। पूरा राज्य पानी पानी हो चुका है, नदी नाले उफान पर हैं। झारखंड के लातेहार में बारिश किसी कहर की तरह बरस रही है। आसमान से लगातार हो रही महाआफत की बारिश सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अब जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, कैसे यहां जमीन तक बहती चली जा रही है। पानी के प्रकोप के सामने जब कई फीट तक की जमीन बह रही है, तो इस ट्रक की आखिर क्या विसा? लगातार हुई मूसलाधार बारिश उस मिट्टी को ही बहा कर ले गई जिस मिट्टी पर यह ट्रक खड़ा था। यानी ट्रक के पहिए तले जमीन खिसक गई। ऐसे में ट्रक नदी में जा गिरा। भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हालांकि बारिश के कारण इलाके के लोगों को गर्मी से राहत थोड़ी बहुत जरूर मिली है। मानसून के दस्तक के साथ ही बिहार के बगहा में नदियों में अचानक से उफान आ गया। वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे नदी में आई अचानक बाढ़ की चपेट में भारी भरकम दो ट्रैक्टर आ गए, जो नदी के तेज धार में बहने लगे और किनारे पर जा फंसे। गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर के चालकों ने नदी में छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। पानी का बहाव तेज है, ऐसे में जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर्स को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से पूरे इलाके में विकट समस्या खड़ी हो गई है। सड़क के न होने से लोग भी जान जोखिम में डालकर नदी के हिस्से को पार करने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान में भी मानसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन साथ ही साथ आफत भी आई। जोधपुर में बारिश के बाद यहां की सड़कें दरिया बन गई और इसी दरिया में बहने लगी इन भाई साहब की स्कूटी। हालांकि पानी घुटने भर ही है, लेकिन पानी का वेग इतना तेज है कि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनकी स्कूटी बह गई और वो खड़े खड़े देखते रह गए। कुछ ही देर बाद अचानक से उनकी नींद टूटी, स्कूटी एक जगह अटकी और वो पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन उनकी स्कूटी ने एक दूसरी स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया और दोनों स्कूटी साथ बहने लगी। केरल में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो ही रही है। जहां तहां जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। नदी नाले केरल में भी उफान पर हैं। कोट्टायम में बोट स्टेशन में पानी भर चुका है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी इंडिया। तेल देखो, तेल की धार देखो, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको पानी दिखाएंगे, पानी की धार दिखाएंगे। तस्वीर आई है जोधपुर से, जहां बारिश के बाद सड़कों पर बारिश का पानी ऐसे बह रहा है मानो शहर के बीचों बीच कोई नदी बह रही हो। और सड़क पर बहने वाली इस नदी में अचानक बहने लगी एक स्कूटी, मानो वो स्कूटी ना होकर कागज या प्लास्टिक का कोई खिलौना हो।
दरअसल राजस्थान में भी मानसून की बारिश की शुरुआत हो गई है और पिछले 24 घंटे में यहाँ झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन साथ में आफत भी आ गई। जोधपुर में बारिश के बाद यहाँ की सड़कें दरिया बन गई और इसी दरिया में बहने लगी इन भाई साहब की स्कूटी। हालांकि पानी घुटने भरी है, लेकिन पानी का वेग इतना तेज है कि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनकी स्कूटी बह गई और वो खड़े खड़े देखते रहे। कुछ देर बाद उनकी तंद्रा टूटी, स्कूटी एक जगह अटकी, वो पीछे भागे, लेकिन उनकी स्कूटी ने एक दूसरी स्कूटी को भी अपने लपेटे में ले लिया। दोनों साथ बह निकली। गया जी में मानसून आने के साथ ही जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। कई इलाकों में बारिश के पानी से सड़कों पर सैलाब जैसे हालात बन गए हैं, जिससे कोचिंग संस्थान, ऑफिस और अन्य काम के लिए आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव से कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि इस बारिश ने नगर प्रशासन और नगर निगम के मानसून के पहले की गई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है गया शहर के प्रमुख इलाके में, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की स्थितियां क्या है। तो यहाँ पे जो है मानसून के दूसरे दिन जो बारिश हुई है उसमें ये रोड जो है पूरा वाटर लॉगिंग हो गया है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का जो आवाजाही हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है और किस तरह से लोग यहाँ पे जो आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो इलाका है बहुत ही रईसी इलाका कहा जाता है। यहाँ पे बहुत तरह के हॉस्पिटल है और कई तरह के संस्थान भी है, शिक्षण संस्थान। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा, क्या दिक्कतें हो रही है? एकदम हम लोग जाने के लिए समझ में ना रहा है, जाएं कि नहीं जाएं। कहाँ पर गाड़ी गिर जाएगी, हम गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। क्या आप प्रशासन से मांग करते, क्योंकि जिस तरह से पानी हटना चाहिए, जब पानी की निकासी जो है तुरंत होनी चाहिए। इमरजेंसी चीज़ है ना, कौन किस हाल में जा रहा है। हर तरह, हर एज के लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हैं, कब क्या होगा कौन जानता है। पानी के अंदर क्या पता है किसको। तो वहीं पानी से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तो यही परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है कि नाला उला कम है, नाला छोटा है। आशा सिंह मोड़ से लेकर नुगड़ा कॉलेज तक जाके देखिए, यहाँ कोई बिजनेस मॉल बहुत है। सामान लेने के लिए आता है तो दिक्कत परेशानी ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। और मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि नाला और सुविधा को बढ़ाया जाए। कहा जाता है कि गया को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। क्या नहीं लगता है कि नगर निगम जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उस तरह से ये नगर निगम की पोल खोल रही है? ये नगर निगम का पोल खोल रही है, दिख रही नहीं है कि क्या स्थिति इस रोड का। आपका गया कॉलेज ले लीजिए, ये आपका भटबिगा चला जाता है रोड, आशा सिंह मोड़ ले लीजिए, देखिए क्या पोजीशन सामने दिखाई दे रहा है आपको। और नगर निगम भी देख रही है और सफाई कर्मी भी देख रही है, हमारी सरकार भी देख रही है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी यहाँ पर हॉस्पिटल है, होटल है, मॉल है, सारे आदमी को ऑफिस है, सेव है, सारा आदमी को आने जाने में यहाँ पे 1000 आदमी एम्प्लॉय आता है जाता है, उसको प्रॉब्लम हो रही है स्कूल जाने आने में। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गया शहर जो है मानसून में पानी हो चुका है और गया शहर के कई इलाके जो है पानी में जलमग्न हो गए। या प्रकाश कुमार, जी मीडिया, गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।